नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। भगवान से प्रार्थना करता हूं आप लोग सदैव सुखी व संपन्न रहें। बीपी का ऑल ओवर चैनल पर आप सभी अन्नदाताओं का दिल से स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आया हुआ हूं कि हमारी गाय या भैंस 10 लीटर से ऊपर दूध दे रही है तो फिर उसका फीडिंग प्लान क्या होना चाहिए, जिससे कि हमारी गाय भैंस कमज़ोर भी ना हो और उसके दूध की मात्रा भी बढ़ जानी चाहिए। 10 से लेकर 12 लीटर 14 लीटर तक हो जानी चाहिए या उससे और अधिक होनी चाहिए, लेकिन हमारी गाय भैंस की बॉडी पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। उसकी बॉडी बिल्कुल कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। तो चलते हैं साथियों सीधे सीधे वीडियो की तरफ, किसी तरह कोई फालतू बात नहीं। मेरे प्यारे साथियों, जब हमारी गाय भैंस 10 लीटर से ऊपर दूध वाली होती है और वह बच्चा देती है, बच्चा देने के बाद में हमें कौन सी सावधानी सबसे अधिक रखनी चाहिए उसके लिए, जिससे उसकी बॉडी पर किसी भी प्रकार का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, वह बिल्कुल कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। तो साथियों, हम सबसे पहली सावधानी कौन सी रखेंगे, जैसे ही हमारी गाय भैंस ने बच्चा दिया है, अपनी गाय भैंस के लिए एडवांस में हमें कोई भी स्टैंडर्ड कंपनी के ब्रांडेड कंपनी का एक सिरप रखना है, जिससे क्या है बच्चादानी अच्छी तरीक़ा से साफ़ हो जानी चाहिए। अब उसमें जेरेक्स है, इटोरोटिन है, या जो भी आप ब्रांडेड समझें। मैं किसी कंपनी के लिए यानी कि स्पेशली रेफ़र नहीं कर रहा हूँ। यदि आपके पास वो सारी सामग्रियाँ नहीं हैं तो फिर थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए आप। जैसे 50 ग्राम जीरा, 50 ग्राम अजवाइन, 50 ग्राम मेथी दाना, 50 ग्राम हल्दी, 50 ग्राम सतावर। इन सारी चीज़ों को ऑलरेडी बच्चा देने से पहले ही उनको पीस करके एक पाउडर बना लेना चाहिए। हम महसूस कर लेते हैं घंटा 2 घंटा पहले कि हमारी गाय या भैंस बच्चा देने वाली है, तो हमें क्या करना है, वही जो पिसा हुआ पाउडर करीब करीब 250-300 ग्राम हमारे पास उपलब्ध है, उसे हमें करीब करीब 5 लीटर पानी में पकने के लिए रख देना आग पर, और उसमें 250 ग्राम से लेकर आधा किलो तक हम गुड़ डाल देंगे, अच्छी तरीक़ा से खौल जाए। और इधर देखते हैं कि हमारी गाय भैंस ने बच्चा दे दिया। जैसे ही हमारी गाय भैंस बच्चा देती है तो वही लिक्विड जो हमारा पानी रखा हुआ है उसी को हम 10 लीटर पानी में और मिक्स कर देंगे, तो हमारा 10 से 15 लीटर पानी हो जाएगा। ये डायरेक्ट ही हम अपनी गाय भैंस के पास रख देंगे जैसे ही वह बच्चा देती है, उसके तुरंत बाद। सबसे पहली सावधानी, जब ये रख दिया तो भाई साहब 10 से 15 मिनट के अंदर गाय भैंस हमारी जेर गिरा देगी। सबसे पहला क्लियरेंस ये हो गया कि उसकी बॉडी पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। दूध की मात्रा भी बढ़ेगी। उसको शारीरिक स्ट्रेस, जो हेल्दी स्ट्रेस होता है वो उसको जो मेंटली स्ट्रेस होता है प्रसव के दौरान, वो बिल्कुल नहीं होगा। अब दूसरे नंबर पर आते हैं, उसे पहले दिन हम सूखा चारा खिलाएंगे, हरा चारा खिलाएंगे, लेकिन दोनों का रेशियो क्या रखेंगे, 50% सूखा चारा और 50% हरा चारा। सूखा ही रखेंगे उनके पास में खाने के लिए, जितना वो पर्याप्त मात्रा में खाना चाहती है वह खा ले। हम अभी उसमें यानी कि पहले दिन ही उसमें शानी, दलिया, ये सारी चीज़ें मिक्स नहीं करेंगे। यदि हम डालना चाहते हैं तो 250 ग्राम से लेकर आधा किलो तक दलिया जो होता है वो उसके उसी सूखे चारे में मिक्स कर देंगे। सुबह और शाम 2 टाइम इस तरीके से हम खिलाएंगे। दूसरे दिन से प्रक्रिया आती है कि 100 ml जेरेक्स या कोई भी यानी कि यूट्रस साफ करने वाला, बच्चादानी की सफाई करने वाला सिरप हमें 15 दिन तक लगातार देना है। 100 ml वो पानी में मिक्स कर दीजिए, पानी पिएगी गाय भैंस और उससे उसकी बच्चादानी साफ होती रहेगी। और भी वैसे मैंने वीडियो बनाए हैं लड्डू वगैरह के, अजवाइन, सौंठ, जीरा अजवाइन के। वो लड्डू आप बनाना चाहते हैं तो हमारे वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, आप उनको देख लें, लड्डू बना सकते हैं। इसके बाद में एक्स्ट्रा चीज़ कौन सी देनी है भाई साहब, 250 ग्राम बरगद के फल। हर जगह लोग जानते हैं, बट जिसके नाम से जानते हैं। यदि आपने अपनी गाय भैंस को 1 महीने तक 250 ग्राम बरगद के फल दे दिए
भाई साहब किसी तरह कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी अन्य चीज़ों की। बरगद के फल नहीं मिलते हैं, बरगद के पत्ते दे दीजिए। ये बरगद नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, आप पकड़िया, पकड़िया तो अच्छी तरह जानते हो, जिसको पकड़ी के नाम से भी जानते हैं, काफ़ी बड़ा पौधा होता है, उसके फल ले लीजिए। उसके भी फल नहीं मिलते हैं तो उसके पत्ते 1 महीने तक खिलाइए। इन दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं मिल रही है, उस दौर में आपको गूलर के पत्ते या गूलर 250 ग्राम 1 महीने तक खिलाने हैं। ये भी नहीं मिलता है तो साथियों, अर्जुन, अर्जुन का पौधा सबको मैं कई बार याद दिला चुका हूँ। केवल 250 ग्राम अर्जुन के पत्ते आप अपनी गाय भैंस को पर डे खिलाते रहिए, वो भी 1 महीने तक। यदि आपको ये भी नहीं मिल रहा तो साथियों, आंवला तो हर किसी को मिल जाएगा। आंवला के 250 ग्राम पत्ते पर डे 1 महीना तक खिलाइएगा। और किस तरीके से, यानी कि 15 दिन पर डीवार्मिंग होती, मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। उस प्रकार से आप 15 दिन पर डीवार्मिंग करा दीजिएगा। इसके बाद में उसका डाइट प्लान क्या होना चाहिए। जब 10 लीटर से ऊपर दूध दे रही है तो केवल हरा चारा और सूखा चारा पर वो दूध तो देगी, लेकिन उसकी हेल्थ बहुत कमज़ोर हो जाएगी, पतली हो जाएगी, एकदम सूख जाएगी। अगले लैक्टेशन के लिए उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा और उसकी हेल्थ भी है वो अच्छी नहीं रहेगी। तो कुल मिलाकर के दलिया का मैं रेशियो बता रहा हूँ। 2 किलो गेहूं का दलिया, आपको 2 किलो गेहूं का दलिया मीडियम टाइप का रखना है। और मीडियम ने कि मोटा बनवा लेते हैं आप दलिया, जैसे आंगनबाड़ी का दलिया होता है वैसा आप बनवा लेते हैं किसी चक्की से, तो सोने पर सुहागा साथियों। 2 किलो दलिया आप शाम को पानी में भिगो दीजिए। 500 ग्राम खल उसी में डाल दीजिए। 250 ग्राम गुड़ डाल दीजिए उसी में, और 50 ग्राम नमक। ये कब से खिलाएंगे साथियों, ये कम से कम 1 सप्ताह तक हम ड्राई चारा खिलाने के बाद में इन चीज़ों को खिलाना शुरू करेंगे। इतनी ये सामग्री केवल सुबह सुबह की है। सुबह जब खा ले हमारा पशु, उसके बाद हमें कम से कम 6 से 8 घंटे तक अपने पशु को कोई भी चीज़ खाने को नहीं देनी है। केवल पानी पिलाना है, दिन में 2 बार 3 बार जितना पीना चाहे उतना हम पानी पिला देंगे, लेकिन कोई भी चीज़ खिलाएंगे नहीं। शाम को इसी प्रकार से सुबह को भिगोया हुआ दलिया जो है फीड है, वो हम शाम को खिलाएंगे। यदि इन केस ऑफ फ्यूचर आपके पशुओं को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होती है, दिक्कत होती है, तो मेरा ये नंबर स्क्रीन पर चल रहा है 9760 71 35 40। आप इस नंबर पर हमें 24 घंटे व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपने पशुओं की समस्या बता सकते हैं, और मेरा ऐसा प्रयास रहेगा आपकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाए। दूसरी खुशखबरी ये है कि हमारे द्वारा बताई हुई कोई भी दवाइयाँ ऑल ओवर इंडिया में नहीं मिलती हैं, तो मेरे प्यारे साथियों मुझसे संपर्क कीजिए, मेरे लिए कॉल कीजिए। मैं 4 दिन के अंदर वो दवाइयाँ आपके घर तक उपलब्ध करवाऊंगा बाई पोस्ट। और फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय राम जी की।